हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, इसके एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो आप किस तरह से टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पेड बैच चल रहा है, न्यू बैच को स्टार्ट कर दी गई है, इसीलिए इस बैच में जल्द से जल्द जुड़ने के लिए अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को और बैच में इनरोलमेंट लेकर के इसरो एग्जामिनेशंस के ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं पढ़ा रहा हूँ वही जो हो आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो इस वजह से आप सभी लोग जुड़ना नहीं भूलें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड में डिटेल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, इस बार इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियर वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को और प्रिपरेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी। इन सभी चीज़ों को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं आज के इस वीडियोज़ के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस एग्जामिनेशंस में जो एग्जाम पैटर्न है, टोटल जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो आप सभी को पता है 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको जो है यहाँ पर 72 से लेकर के 75 क्वेश्चंस तक जो रहता है वो एक्चुअल टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मेजर पार्ट जो होता है वो टेक्निकल क्वेश्चंस का होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो आपका केमिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो। तो मेजर पार्ट जो रहता है वो टेक्निकल का रहता है और जो माइनर पार्ट रहता है वो कह सकते हैं 5 से 7 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चन जो रहती है वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहता है, यानी कि जनरल क्लास 10th लेवल के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी बीच बीच में आ जाते हैं, कुछ रेंडमली रीजनिंग के भी क्वेश्चंस डाले हुए रहते हैं पेपर में, तो उसे भी आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो इसे भी आप कह सकते हैं प्रिपरेशंस कर रहे हैं, टेक्निकल बहुत सारा पढ़ रहे हैं और बीच में मूड फ्रेश करने के लिए आप बीच बीच में नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना होगा, तो आप प्रिपरेशंस कर पाएंगे। अब चूंकि वेटेज टेक्निकल का ज़्यादा है तो टेक्निकल को अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशली पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से पढ़ना है जिनका भी ईसीई ब्रांच है। तो देखिए, मैंने पेपर को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में अच्छे से एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और 2 बार टेक्निकल असिस्टेंट में हमारे बैचेस से अच्छे खासे नंबर ऑफ कैंडिडेट ने सिलेक्शंस लिया है। तो एक्सपीरियंस भी है कि आपको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, इसरो एग्जामिनेशंस में क्या चीज़ें किस तरह से पूछी जाती है। तो मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है ताकि एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए। वी आर नॉट बिलीविंग जस्ट टू डिलीवरिंग द ओनली नॉलेज। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सिर्फ नॉलेज लेकर के तो बहुत लोग घूम रहे हैं। अब बहुत लोगों के पास बहुत नॉलेज है लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस नहीं हो पाती है। एग्जाम का डिमांड रहता है कुछ और नॉलेज है कुछ और, क्योंकि एग्जाम में पूछने का तरीका अलग होता है क्वेश्चंस का, है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और समझने के प्रयास करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट को प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ लेना है, जिसमें आप स्टार्ट आपको इसी सब्जेक्ट से करनी चाहिए अगर आप स्क्रैच से कर रहे हैं तो। जैसे कि जिसमें हम लोग केसीएल, केवीएल, डायोड, जीनर डायोड, इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं। ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा कंप्लीट रूप से। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ना है। और हमने ऐसा रियलाइज किया है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते थे, ईएमएफ टीम, ठीक है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल जो है एंटीना, खास करके एंटीना चैप्टर्स के बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह सब भी आते हैं। तो इसरो पेपर को अगर आपको क्रैक करना है
तो आपको न्यूमेरिकल को भी अच्छे से सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सिर्फ पूछने पर बिलीव नहीं करता है। तो इसीलिए आप नेटवर्क थ्योरम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप टू पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप केसीएल केवीएल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या आप कोई नेटवर्क थ्योरम जैसे थेवेनिन्स थ्योरम बेस्ड, सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये जितना भी टॉपिक्स हमने बताया है, ये सभी टॉपिक्स के आपको क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सॉल्व करने का अनुभव होना चाहिए। देन आप एग्जामिनेशंस में इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, चूंकि इसरो एक प्रेस्टिजियस कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इसमें ऑब्वियस सी बातें हैं, अच्छे इंजीनियर्स की एंट्री होती है और नॉलेजेबल पर्सन्स की एंट्री होती है, जो कि अच्छी बात भी है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन आप जितना इफर्ट लगाते हैं उतना रिवॉर्डिंग भी है यहाँ पर, अगर आपका सिलेक्शन हो जाती है तो, चाहे वो पे लेवल वाइज भी करें और चाहे वो इज्जत प्रतिष्ठा वाइज भी करें। एक कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास लेवल के लोगों के साथ आपको काम करने का मौका भी मिलता है। तो नो डाउट आपका लाइफ जो है बहुत स्टेबल हो जाती है एक बार आप इफर्ट लगाते हैं तो अच्छे से करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको, ये सभी सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से फोकस्ड करके प्रिपरेशंस करनी होगी। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब ये सभी चीजें खुद से भी आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ करके प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, या फिर अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sktutorial.com पर विजिट करके आप सभी लोग जो है यहां पर बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। दो बैचेज है, एक है इसरो एग्जामिनेशंस का स्पेशल बैच, इसरो रिक्रूटमेंट 2025 वाला बैच है। इसमें आप इनरोलमेंट लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसरो एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कराई जाएगी। जब एग्जामिनेशंस हो जाएंगे इसरो का तो आपका बैच की वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। दूसरा बैच है पीएसयू क्रैकर्स बैच है, आप इस बैच में भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये बैच जो आती है वो अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। तो मतलब क्या कि आप इसरो एग्जामिनेशंस का तो तैयारी कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपका वैलिडिटी अदर और भी पीएसयूज के लिए, अदर और भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो एग्जामिनेशंस के वैकेंसी जाएंगे उसके लिए भी आपका ये बैच का वैलिडिटी रहेगा, क्योंकि ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। तो जनरली जो कैंडिडेट सीरियस होते हैं प्रिपरेशंस को लेकर के, प्रेफर करते हैं कि पीएसयू क्रैकर्स बैच में ही इनरोलमेंट लेने का। बाद में कि इट्स योर चॉइस, अगर आप इसरो रिक्रूटमेंट वाला में जुड़ना चाहते हैं तो ये बैच में भी जुड़ सकते हैं। ये दोनों बैच जो है न्यू बैच ही है, तो दोनों बैच में जुड़ेंगे, क्लासेस जो है आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स और सभी कुछ आपको कंप्लीट चीजें मिलेगी। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, क्वेरीज रहेंगे आपके, सब कुछ को रिजॉल्व कर देगी। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए। तो रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।